नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे एरर ऑफ मेजरमेंट, मापन में त्रुटि। तो जैसा कि हमें पता है कि फिजिक्स सब्जेक्ट में लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण लिए जाते हैं, और प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन में कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है। इसलिए आज हम स्टडी करेंगे एरर या त्रुटि के बारे में। तो व्हाट इज़ द एरर? The difference in the true value and the measured value of a quantity is called error of measurement. किसी भी भौतिक राशि की वास्तविक मान और मापन किए गए मान में अंतर को त्रुटि कहते हैं या एरर कहते हैं। तो एरर जो है वो जनरली 3 टाइप्स की होती है: सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या कोई भी ऑब्जर्वेशन हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके मेज़रमेंट में जो एरर आती है वो 3 टाइप्स की होती है: सिस्टमेटिक, रैंडम एंड ग्रॉस। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होती है कि ऐसी एरर जिसका रीजन पता हो और उसके रीजन को रिमूव करके, मिनिमाइज़ करके इस एरर को ख़त्म किया जा सकता है या मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो उस एरर को सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। द सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और negative. The cause of error are known, therefore such error can be minimized. तो जैसा बताया कि इसमें या तो पॉजिटिव एरर होगी या नेगेटिव, और इसका रीजन हमें पता होने के कारण इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो जो सिस्टमेटिक एरर है उसके बेसिक रीजन है इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि जो सबसे पहला रीजन है इस एरर का वो उपकरण में त्रुटि या इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हो सकती है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और एरर हो गई, इनपरफेक्ट डिज़ाइन हो गया, और स्केल वगैरह जो थे जैसे मीटर स्केल वगैरह के ऑर्डिनरी स्केल हो गए, या और कोई रीजन तो जिस पे इंस्ट्रूमेंट में जब एरर आ जाती है और इंस्ट्रूमेंट की एरर जो है वो ऑब्जर्वेशन में इन्वॉल्व हो जाती है, इसके कारण इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। और इस एरर को जैसे कि पता है कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके इस एरर को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। सेकंड रीजन जो है सिस्टमेटिक एरर का वो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, कि जैसा कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसको प्रॉपर टेक्निक नहीं पता हो या उसको प्रोसीजर नहीं पता हो तो वो एरर करेगा। तो क्लियर है कि प्रॉपर इसमें इस एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए प्रॉपर मेथड पढ़ा जाए और प्रॉपर प्रोसेस को यूज़ करके इस एरर को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो जब भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना होता है तो प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर प्रोसीजर पढ़ के इस एरर को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। एक होता है, इसमें थर्ड रीजन होता है पर्सनल एरर, कि क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है, प्रोसेस भी पता है, लेकिन रीडिंग ऑब्जर्व करते टाइम या रीडिंग लेते टाइम अगर प्रिकॉशंस को यूज़ नहीं किया जाए, या जो ऑब्जर्वेशन का जो तरीका है जिसमें कि प्रॉपर रीडिंग नहीं लेना, एक्सपेरिमेंट करते टाइम अपनी जो है वो लिस्ट का जो ऑब्जर्वेशन के लिए पैरेलैक्स रिमूव नहीं करना, ये सब इसके रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज जैसे कई ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर और वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, इनका इम्पैक्ट होता है, तो इनको एक्सटर्नल एरर बोलते हैं। इनको मिनिमाइज़ करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन एक्सपेरिमेंट का वो कम करके, रैपिडली एक्सपेरिमेंट करके, वेरिएशन ऑफ द क्लाइमेट को मिनिमाइज़ करके इस टाइप के एरर को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। लास्ट जो रीजन है इस एरर का वो लिस्ट काउंट एरर होती है, कि इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट अगर डिटेक्ट करने में अगर कोई एरर हो गई, या लिस्ट काउंट नहीं पता होने के कारण, या लिस्ट काउंट को गलत रखने के कारण, जब ऑब्जर्वेशन को नोट करके उसको ऑब्जर्वेशन रीडिंग को डिटेक्ट करने पर लिस्ट काउंट के कारण जो एरर होती है वो लिस्ट जो सिस्टमेटिक एरर का पार्ट लिस्ट काउंट के कारण होगी। तो इसके लिए प्रॉपर लिस्ट काउंट यूज़ करके इस एरर को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक एरर के कॉज और मिनिमाइज़ करने के रीज़न बताए। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक एरर को रीजन पता होने के कारण उस रीजन्स को रिमूव करके इस एरर को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है रैंडम एरर।
द रैंडम एरर आर द एरर विच अकर्स इरेगुलरली देर आर रैंडम विथ रेस्पेक्ट टू साइन एंड वैल्यू व्हेन द। तो इसमें जैसा बता रखा है कि रैंडम एरर ऐसी एरर होती है जिसका रीजन पता नहीं होता, जिसका कारण पता नहीं होता, और इसमें पॉजिटिव एरर भी हो सकती है, रैंडम एरर नेगेटिव एरर भी हो सकती है, और रैंडम एरर में वैल्यू जो है वो हाई भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इसलिए रैंडम एरर वो एरर होती है जिसका कॉज नहीं पता होता और इसको मिनिमाइज़ करने के लिए नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन बढ़ाने पड़ते हैं। या रैंडम एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए अगर n टाइम्स हम ऑब्जर्वेशन, अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन n टाइम कर देते हैं तो रैंडम एरर जो है 1/n टाइम्स हो जाती है। इट मीन्स रैंडम एरर को रिमूव करना है तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना पड़ता है। इसके साथ क्रॉस एरर है जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ही है। दीज एरर अराइज एन अकाउंट ऑफ शेयर केयरलेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन जो ले रहा है उसकी केयरलेस के कारण जो एरर आती है उसको ग्रॉस एरर बोलते हैं। और इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन में जो एरर है उसका रीजन पता करके ऑब्जर्वेशन में एरर को रिमूव किया जा सकता है। अब एरर के जो है सबसे पहला है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो उसकी ट्रू वैल्यू अगर हमें पता है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, उसकी एब्सोल्यूट एरर। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हमें पता है जी की वैल्यू 9.81 है और हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू अगर कम आ रही है इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट की, तो उसकी एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू माइनस जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो होगी। तो इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू में से इंडिविजुअल वैल्यू को अगर माइनस कर दें तो उससे एब्सोल्यूट एरर को पता किया जा सकता है। लेकिन कई ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं होती, तो उसके लिए ट्रू वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन का हम मीन लेते हैं। तो मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी हम मेज़र कर रहे हैं और उसमें हमने n टाइम्स ऑब्जर्वेशन लिए, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मान लो A1 आ गया, सेकेंड ऑब्जर्वेशन A2 आ गया, थर्ड ऑब्जर्वेशन A3 आ गया एंड nth ऑर्डर का ऑब्जर्वेशन AN आ गया। तो ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसका अर्थमेटिक मीन हम यूज़ करेंगे और अर्थमेटिक मीन होगा AM दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइडेड बाई n टाइम्स एंड वी कैन राइट इट AM मीन वैल्यू दैट इज़ 1/n समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n AI। तो ये किसके लिए यूज़ करेंगे, इसकी ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए। और जब किसी एक्सपेरिमेंट से, किसी ऑब्जर्वेशन से, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू अगर फाइंड कर ले तो फिर उसकी इंडिविजुअल जो है एब्सोल्यूट एरर वो कैसे निकालते हैं। तो इसकी ट्रू वैल्यू AM हो गई, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो डेल A1 ले लें। तो डेल A1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट इज इक्वल टू AM माइनस A1। AM क्या होगा, इसकी ट्रू वैल्यू जो मेन वैल्यू से हमने फाइंड की है, A1 क्या होगा, इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू। और इस प्रकार से क्या फाइंड हो जाएगा, डेल A1। अगर AM की वैल्यू ज़्यादा है और A1 की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू प्लस में आ जाएगी, और AM की वैल्यू कम है और A1 की वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। सिमिलरली एब्सोल्यूट इन एरर इन द सेकेंड ऑब्जर्वेशन दैट इज इक्वल टू डेल A2 विच इज इक्वल टू AM माइनस A2 एंड सिमिलरली अप टू AN दैट इज इक्वल टू AM माइनस AN। और इस प्रकार से किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए एब्सोल्यूट एरर अगर फाइंड करनी है तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन वैल्यू और मीन वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा वो इसकी एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन वैल्यू और मीन वैल्यू से एब्सोल्यूट एरर फाइंड की जा सकती है। थैंक यू।